रात का अंधेरा धीरे धीरे पहलगाम की वादियों पर उतर रहा था। ऊंचे पहाड़, देवदार के घने जंगल और ठंडी हवा में गूंजती दूर से आती घंटियों की आवाज। हर साल की तरह उस साल भी हजारों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए इस रास्ते से गुजर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद ये शांत घाटी गोलियों की आवाज से कांप उठेगी। कश्मीर की ये घाटी हमेशा से खूबसूरती और संघर्ष की कहानी साथ साथ सुनाती आई है, और साल 2000 की गर्मियों में ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। जुलाई का महीना था। अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु पहलगाम के पास बने अस्थायी कैंपों में ठहरे हुए थे। कोई परिवार के साथ आया था, कोई दोस्तों के साथ, और कोई अकेले सिर्फ आस्था के सहारे। दिन भर की यात्रा के बाद शाम को लोग थके हुए अपने टेंट में लौटे थे। कुछ लोग खाना बना रहे थे, कुछ चाय पीते हुए बातें कर रहे थे, और कुछ लोग अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ साधारण सी हलचल थी, लेकिन पहाड़ों की परछाइयों में कुछ और भी छिपा हुआ था। कश्मीर उस समय आतंकवाद के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। घाटी में कई आतंकी संगठन सक्रिय थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, डर फैलाना और दुनिया का ध्यान खींचना। अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक, और यही वजह थी कि ये यात्रा हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहती थी। लेकिन उस रात जो होने वाला था, उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। 1 अगस्त 2000 की शाम, सूरज ढल चुका था। पहलगाम के पास बने नुनवान बेस कैंप में सैकड़ों श्रद्धालु अपने टेंट में आराम कर रहे थे। सुरक्षा मौजूद थी, लेकिन माहौल अपेक्षाकृत शांत था। करीब रात के 8:30 बजे कुछ लोग कैंप के बाहर हलचल महसूस करते हैं। पहले लगा शायद कोई यात्री देर से पहुंचा है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से कुछ साए तेजी से उभरते हैं। ये सामान्य लोग नहीं थे, ये हथियारों से लैस आतंकी थे। कुछ ही सेकंड में पहली गोली चलती है, और फिर मानो पूरी घाटी गोलियों से भर जाती है। गोलियों की आवाज, चीखें, भागते हुए लोग और अचानक फैलती अफरा तफरी। आतंकियों ने बिना किसी चेतावनी के टेंटों की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनका निशाना थे निहत्थे श्रद्धालु, जो कुछ मिनट पहले तक खाना खा रहे थे, अब जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कई लोग टेंट के अंदर छिपने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन गोलियां हर दिशा से आ रही थीं। कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के कुछ जवान कैंप के आसपास तैनात थे। उन्होंने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन अंधेरा, घबराए हुए लोग और हर तरफ अफरा तफरी, स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। आतंकियों का मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान, ज्यादा से ज्यादा डर। कुछ आतंकी टेंटों के बीच घुस आए थे। वे करीब से गोलियां चला रहे थे। कई श्रद्धालु वहीं गिर गए। कुछ मिनट जो शायद उन लोगों के लिए घंटों जैसे लगे होंगे। फिर धीरे धीरे सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई तेज होती है। जवान आतंकियों को घेरने की कोशिश करते हैं। फायरिंग तेज हो जाती है और आखिरकार कुछ आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात की भयावह घटना में कई श्रद्धालुओं की जान जा चुकी थी, कई घायल थे और पूरा कैंप सदमे में था। जो लोग बच गए थे वे अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर पहले तक शांत रही घाटी अब सायरन, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टरों की आवाज से गूंज रही थी। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाने लगा। सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर लेते हैं। देश भर में खबर फैलती है, पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पर हमला। टीवी चैनल, अखबार, हर जगह यही खबर। लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों? निहत्थे श्रद्धालुओं को निशाना क्यों बनाया गया? जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। हमले के पीछे किस संगठन का हाथ है, ये पता लगाने की कोशिश शुरू होती है। शुरुआती जानकारी से संकेत मिलते हैं कि ये हमला घाटी में सक्रिय आतंकी नेटवर्क की बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था, सवाल ये भी था, क्या इस हमले की कोई चेतावनी पहले से थी? क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक हमला था या किसी बड़े संदेश का हिस्सा? कश्मीर में पहले भी हमले हुए थे, लेकिन अमरनाथ यात्रियों पर इस तरह का हमला पूरे देश को झकझोर देता है। दिल्ली में आपात बैठकें शुरू हो जाती हैं, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों दबाव में थे, क्योंकि ये हमला सिर्फ एक कैंप पर नहीं था, ये हमला उस भरोसे पर था जिसके सहारे हर साल लाखों लोग अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी जाती है। यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त जवान तैनात किए जाते हैं, चेक पोस्ट बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन उन परिवारों के लिए जिन्होंने उस रात अपने प्रियजन खो दिए, इन सब का कोई मतलब नहीं था।
उनके लिए पहलगाम की वो रात हमेशा के लिए ठहर गई थी। कई गवाहों ने बाद में बताया कि हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। एक पल सब सामान्य था और अगले ही पल जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कश्मीर की कहानी अक्सर राजनीति, सीमाओं और संघर्षों में उलझ जाती है, लेकिन पहलगाम की उस रात ने एक अलग सच्चाई दिखा दी कि आतंकवाद की गोलियां कभी धर्म नहीं देखती, कभी उम्र नहीं देखती और कभी मासूमियत नहीं समझती। उस रात कुछ लोगों की यात्रा अमरनाथ तक नहीं पहुंच पाई, वो रास्ते में ही रुक गई। लेकिन उस घटना ने पूरे देश को एक बात फिर याद दिलाई कि कश्मीर की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये डर और भरोसे के बीच की लड़ाई है। और जब भी कोई आतंकी हमला होता है, उसका असली निशाना सिर्फ लोग नहीं होते, उसका असली निशाना होता है उम्मीद। आज इतने साल बाद भी जब पहलगाम की वादी में शाम उतरती है, जब देवदार के पेड़ों के बीच हवा चलती है, तो शायद उस रात की गूंज कहीं न कहीं अब भी मौजूद है। एक याद, एक सवाल और एक चेतावनी। क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि खामोशी से भरी वादियों में खतरे अक्सर दिखाई नहीं देते, वे बस एक रात अचानक सामने आ जाते हैं।